हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय लव माय बिलोंगिंग का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि भागजी विंग से माफ़ी मांग रहा था और उसका एक चांस मांग रहा था। ऊपर से मिस्टर शाह की पूरा कंपनी और उनका प्रॉपर्टी सब कुछ जब्त हो गया था, सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर आ गया था। अब आगे आगे से पहले मैं वापस से कह दूँ, क्या कहूँ, इसमें थोड़ा वांगजी को हर्ट होना पड़ेगा और मैं तीसरा पर्सन को भी यहाँ पर अभी इन्वॉल्व करूँगी। मैं तीसरा पर्सन को ला रही हूँ, इसके चलते मैं क्या बोलते हैं उनका जो साथ दिखा रही हूँ, इसलिए वो लॉन्ग पार्ट नहीं बनाऊंगी। अब क्या बोलते हैं, ये एफओपी खत्म होने की कगार पर आ चुकी हैं। कुछ पार्ट और हैं, उसके बाद ये एफओपी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं एक नहीं बल्कि दो वन शॉट लाऊंगी। एक तो श्यांगवांग होगा, दूसरा तो वांगशन होगा। ठीक है ना। अब चलते हैं कहानी पर आगे। तो सब लोग डाइनिंग टेबल पर कुछ नहीं कह रहे थे। तभी श्रेयांक बोलता है, चले बॉस, कंपनी के लिए चले, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग आज कंपनी पे चले जाते हैं, क्योंकि कुछ भी और डिसीजन है जो उसे आज बी को लेना था, इसलिए सब लोग वापस चले गए थे। और पूरा जो क्या बोलते हैं बिजनेस वर्ल्ड था, वो लोग भी कुछ जानने के लिए इंटरेस्ट थे, इसलिए वो लोग भी कहीं ना कहीं आज उस कंपनी की मीटिंग में क्या बोलते हैं, ऐसा गेस्ट तो आए हुए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में बात करना था। क्योंकि कल वे ने कहा था कि वो इंटरेस्ट है सबके साथ कोलैबोरेशन करने में, छोटा बड़ा ऐसा नहीं है, अच्छा प्रपोजल होना चाहिए, ऐसा बोल दिया था। इसलिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी बहाने से सब लोग तो उस कंपनी में आए हुए थे। ऊपर से सारे रिपोर्टर्स भी आए थे, थोड़ा शर्मिंदा भी थे कि हाँ, वो लोग मिस्टर वे के साथ जो एक्सीडेंट हुआ उनके बारे में क्यों तहकीकात नहीं की, जो दिखा उन्होंने वही लिखा। और ऊपर से आज विंग ने सारा सबूत दिखाकर मिस्टर शाह की असलियत दिखा दी, और ऊपर से उन्हें अरेस्ट भी करवा दिया था। उन्हें मौत की सज़ा हुई है, क्योंकि उन्होंने गलती इतना किया है कि इसलिए उन्हें मौत का सज़ा मिल चुका है। अब आगे विंग जैसा ही उसकी कंपनी के सामने जाता है, वहाँ पर सारे रिपोर्टर्स उन्हें देख रहे थे। तभी उनमें से एक बोलता है, सर, हम जानते हैं हम थोड़ा गलत है इस बार, फिर भी क्या हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, क्या पूछ सकते हैं? तभी विंग बोलता है, पूछ सकते हो। एक रिपोर्टर बोलता है, सर, आज तक मिस्टर लैन परिवार ने आपके बिजनेस को संभालते आए हैं, अब अभी यहाँ पर आ गए हैं, क्या आप उनका पोस्ट उनके पास देंगे या आप लेना चाहेंगे, खुद अथॉरिटी अपना हाथ में लेना चाहेंगे? तभी विंग हंसते हुए बोलता है, मैं किसी की चीज़ को लेना नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब क्या बोलते हैं, अब तक इस कंपनी का सीईओ मिस्टर लैन वांगजी हैं, तो वो लैन वांगजी ही बने रहेंगे। रही बात, इस कंपनी का ओनर मैं हूँ और चीफ डायरेक्टर भी मैं हूँ, तो मैं रहूँगा उस पोस्ट पे, पर सीईओ मिस्टर लैन रहेंगे। अब से मेरा अंकल मिस्टर लैन कुरैन है, वो सब लोग ऐसा लीगल एडवाइजर के तौर पर यहाँ पर आ सकते हैं। मिस्टर फेनमियान, यू और मिसेस लैन सब लोग आ सकते हैं, पर अब से इस कंपनी का जो भी डिसीजन होगा मैं या मिस्टर लैन वांगजी ही लिया करेंगे, ऐसा बोलते हैं। वांगजी सिर्फ उसे ही देख रहा था, वो कुछ नहीं कहते हैं। तभी सब लोग अपने अपने काम पर जाने ही वाले थे, तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है, गगा, आप क्यों इतनी जल्दी आ गए और मुझे बिना बताए? ऐसा आवाज़ आती है। ये आवाज़ को सुनने मात्र ही वांगजी एकदम स्टिफ हो गया, वो कुछ नहीं कहता। तभी वो आवाज़ एकदम तेज़ दौड़कर आती है, और वो तुरंत एकदम दौड़कर जैसे ही जाती वो गिरने वाली थी, तब विंग दौड़कर जाता है, उसे अपने अपने बाहों में भर लेता है, बोलता है, लिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, देखो चोट लग जाएगी। ऐसा बोलते हुए वो नीचे देखता है कि उसके पैर पर मोच आ गई है। तो विंग एकदम वहाँ पर ज़मीन में बैठ जाता है और उसकी पैर से जो सैंडल पहनी हुई थी, ऊंची सैंडल, उसे हटाता है अपने हाथों से ही, उसे मसाज करता है, इधर उधर करता है, बोलता है। तभी वो लड़की बोलती है, उसकी क्या बोलते हैं, उसकी शर्ट को ग्रैब करते हुए बोलते, आ गगा, देखो दर्द कर रही है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, देखिए ना, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा बोलकर वो देख रही थी। अभी विंग ना
हंसता है और खड़ा होता है, बोलता है लिया तुम भी ना देखो कुछ होट लग जाएगा तुम्हें, ऐसा बोलकर उसकी बाल को सहलाता है और उसकी फोrehead पर एक किस करता है, होता है तुम ठीक हो ना लिया। तो लिया भी बोलती हाँ हाँ ठीक हो, ऐसा बोलता है। तभी विंग ना एकदम कुछ याद आता है, वो बोलता है क्या तुमने खाना खाया, सुबह का ब्रेकफास्ट किया। तभी लिया नाना में सर हिलाती। तभी विंग ना बहुत गुस्से में आ जाता है, उसे एकदम से खींचते हुए अंदर ले जा रहा था। वो तो पूरा क्या बोलते हैं, पूरा माहौल को ही भूल चुका था। वो एकदम उसे घसीटते हुए अंदर लेकर आ रहा था और उसे इधर उधर देख रहा था। तभी वो देखता है कि शुया जाओ जाओ, जल्दी जल्दी कुछ ब्रेकफास्ट लेके आओ ना, जल्दी जाओ, ऐसा बोलता है। वो जल्दी से जाता है, उसे एक टेबल पर बिठा देता है। तब तक शुयांग आ चुका था, एक प्लेट पे कुछ खाना ला, यानी कि ब्रेकफास्ट लेते हुए आ जाता है। तभी विनी खुद उस ब्रेकफास्ट को अपने हाथ में लेता है। कुछ सैंडविच, कुछ हल्का था पुड़ीगिरी, कुछ लाइट फूड थे, उसे लेता है और अपने हाथों से लिया को खिलाता जा रहा था। लिया तो अपने ही आप में कुछ बड़बड़ाते जा रही थी, गगा आपने क्यों आए, मुझे बताया क्यों नहीं है, आपको पता है ना मैं आपको कितना मिस किया, आई मिस यू, आपको पता है ना मैं आपके बिना रह नहीं सकती, मैं कितना प्यार करती हूँ आपसे, आप क्यों मेरी बात को सुनते नहीं हुआ, ऐसे ऐसा वगैरह 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 बोले जा रही थी। और विंग तो हाँ हाँ में सर हिलाता है और उसे खाना खिलाते जा रहा था, उसे पानी भी पिलाता है और कुछ उसे खिलाता है और उसकी साथ को सहलाते हुए बोलता है हाँ थैंक गॉड, ऐसा बोलता है। तब जाकर वो सामने की तरफ देखता, सब लोग सिर्फ मुंह मुंह खोल कर विंग और उस लड़के की तरफ देख रहे थे। सब लोग एकदम शॉक हो गए थे। इनमें कोई अलग उनका फैमिली मेंबर्स भी थे, वो लोग भी सिर्फ शॉकिंगली देख रहे थे। उसमें मैडम लैन और लैन कुरैन और मैडम यू, सब लोग थे। फेनमियन हो या जियांग चैन और सिचैन, सब लोग थे। और जैसे ही उनकी नज़र पहली विंग और उस लड़की पर जाती है, उसके बाद उनकी नज़र वांगजी पर जाती है। वांगजी तो एकदम हारा हुआ लग रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, एकदम वो टूटा हुआ लग रहा था। उसके सारे फैमिली मेम्बर्स वांगजी की तरफ देख रहे थे। हाँ हाँ, वो लोग भले ही ये कहें कि वांगजी पर गुस्सा है, पर इन सालों में वांगजी सच में गिल्टी था अपने किए के लिए, वो रिग्रेट फील करता था। और ये बात कहीं ना कहीं उनके सारे फैमिली मेम्बर्स जानते थे कि वांगजी सच में अपने किए के लिए शर्मिंदा है, वो जानते थे। पर अब ये कौन सा मोड़ आ चुकी है, अब वो क्या करे। पिछले बार प्रॉमिस के चलते विंग को इन बंधन में बांध दिया, अब तो विंग ही इस रिश्ते से निकल चुका था और उसके पास वैलिड रीज़न भी था। अब क्या कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। अब कोई तीसरा आ गया है इनके बीच में, अब इनके बीच में ये लोग चाहकर भी कुछ नहीं कह सकते। जो होगा वो किस्मत पे छोड़ दिया जाएगा। इसलिए सारे फैमिली मेम्बर एक बार विंग को, उस लड़की को, तो दूसरी बार वो लोग उनको देख रहे थे। और सारे रिपोर्टर्स, सारे क्या बोलते हैं, सारे जो बिजनेसमैन वर्ल्ड के लोग से सब लोग देख रहे थे। तभी विंग ना एक awkward सी स्माइल करता है, बोलता है हाँ मुझे लगता है कि मेरा इंटरव्यू हो गया है, मैं इसे लेके जाता हूँ। वो क्या है ना, वो ट्रैवल करके यहाँ तक आई है ना, वो थक जाएगी, मैं क्या इन्हें अंदर लेके जाऊँ, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग हाँ हाँ में सर हिलाते हैं। तब जाकर विंग लिया को अपने साथ अपने केबिन में लेके जाता है और उसे अपने सीट पर बिठा देता है। और उसके पीछे पीछे उसकी फैमिली मेम्बर भी आ चुकी थी। वो क्या बोलते हैं, गेट के बाहर रख के खड़ी हुई थी। वो लोग कुछ पूछना चाह रहे थे पर कोई कुछ पूछ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो आकर देख सकते हैं कि हाँ विंग ने कितना प्यार कर रहा था उस लड़की की, उसे खुद की सीट पर बैठा चुका था, उसकी उसकी हाथ को मसाज कर रहा था, उसकी फेस को क्या बोलते हैं टच कर रहा था, उसे बहुत प्यार से बात कर रहा था, उसे सहला रहा था, किसी और से भी वो बात किए जा रहा था। वांगजी तो वहाँ पर रुक ही नहीं पाता, वो अपनी कैबिन में चला जाता है। वो वहाँ पर जाकर एकदम फूट फूट कर रोने लगता है। वो बोलता है नहीं नहीं विंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मुझे भूल नहीं सकते हो, तुम सिर्फ मेरे हो माय लव, तुम सिर्फ मुझे बिलोंग करते हो, तुम्हें सिर्फ मुझे बिलोंग करते हो, तुम ऐसा ऐसा नहीं कर सकते हो। हाँ, तुम मुझे जलाना चाहते हो ना, तो तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम सक्सीड हो चुके हो विंग,
सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत जेलस हो रही है उस लड़की से। तुम सिर्फ मेरे हो भी, सिर्फ मेरे हो। ऐसा बोलकर वो रोए जा रहा था और सारे फैमिली मेंबर्स वांगजी के पीछे भी आ गए थे और वांगजी का जो रोना धोना था वो सब लोग सुन रहे थे। और वो लोग ना, क्या बोलते हैं, वो हेल्पलेस हो गए थे। हाँ, भले ही चेंगचा बहुत गुस्सा था वांगजी वांगजी के ऊपर। अब उसे वांगजी के लिए सच में बुरा लग रहा था। इन 5 सालों में वांगजी को सब लोग तड़पते हुए देखा था, उसकी गलती के लिए उसे रिग्रेट करते हुए देखा था। वांगजी को नहीं पता था कि वो लोग जानते थे कि वांगजी सच में रिग्रेट करता है, क्योंकि सब लोग सीक्रेटली वांगजी के ऊपर नज़र रखे हुए थे कि वांगजी क्या कर रहा है। तो वो लोग ऐसे, हाँ भले ही गुस्से में हैं तो बच्चे को ऐसे छोड़ नहीं देते हैं ना, तुम जाओ कुछ भी कर लो, क्योंकि माँ बाप होते हैं कितना भी क्यों ना बोलते कि तुम कहीं पर जाकर कुछ भी कर लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये सच नहीं होता। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपने बच्चे के ऊपर नज़र रखते ही रहते हैं। इसलिए वो लोग जानते थे कि हाँ, वांगजी रिग्रेट फील कर रहा है। तो अब लोग सब लोग सच में हेल्पलेस हो गए थे, आगे आगे क्या होगा। अब वो लोग विंग से भी बात नहीं करना चाहते थे। वो लोग सोचा कि ये लोग खुद ही अपना प्रॉब्लम आपस में सॉल्व कर देंगे, पर यहाँ पर तो मामला कुछ और ही होने वाला है। तो अब क्या कर सकते हैं, कोई भी कुछ नहीं कह पा रहा था। दूसरी तरफ विंग उस लड़की लिया के साथ बहुत हंस के बात कर रहा था, उसका ध्यान रख रहा था। तभी लिया बोलती है, गगा। तो बोलती है, हाँ, मैं आपकी फैमिली मेम्बर से भी मिलना चाहता हूँ, क्या आप मुझे नहीं मिलाओगे? तो विंग बोलते हैं, हाँ चलो, ऐसा बोलते हैं। और विंग उन सबको एक ही हाल में बुलाता है। वो सबको वहाँ पर खड़े हुए थे। तभी वहाँ पर ना सब लोग खड़े थे, वो जानना चाहते थे कि विंग क्या बोलता है। विंग ना लिया को अपने हाथ से मिलाते हुए, यानी कि पकड़ते हुए उसे लेके आ रहा था। वांगजी देख रहा था, वांगजी की मुट्ठी तो कस ली थी। उसके हाथ, उसकी उसके क्या बोलते हैं, उसके हाथ में तो ऐसा लग रहा था कि चित्रे चित्रे, उसके हाथ के तो चित्रे चित्रे हो चुके थे। इतना ज़्यादा पेन कर रहा था, उसकी आंखों में गुस्सा था, क्या बोलते हुए एक हेल्पलेस नहीं थी, वो पेन था, सब कुछ उसकी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा था। विंग सबके सामने वो से लेकर आता है और तभी वो पहले तो मिस्टर पेनमियान और मैडम यू, चेंगचा, उसके हस्बैंड चैन, सबको इंट्रोड्यूस करता है। उसके बाद लनकुरैन को, मैडम लैन को। जैसे ही वांगजी की बारी आती है, विंग एकदम शांत हो जाता है और और वो बोलता है कि ये मिस्टर लैन का बेटा है, यानी कि आंटी की बेटा है, ऐसा बोलते हैं। वांगजी की मुट्ठी और ज़्यादा कस लेती है। वो लड़की लिया कुछ देर तक तो वांगजी को देखती है। तभी मैडम यूँ पूछती है, बेटा तुम अपने बारे में नहीं बताया, हमें इंट्रोड्यूस तो कर दिया। तभी लिया बोलती, हाँ आंटी, मैं बताऊंगी ना मैं कौन हूँ कर। मेरा नाम लिया है, पता है, मैं और गगा बचपन से एक साथ ही पेरिस में ही रहते थे। हम दोनों पक्के दोस्त थे। उसके ऊपर गगा मेरा प्यार है, मैं गगा से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ऐसा बोलकर वो एकदम विंग को लिपट जाती है। वो सिर्फ विंग की आंखों में ही देख रही थी और वांगजी की आंखों से आंसू आ रहा था। वो तो संभाल ही नहीं पा रहा था, वो एक्सक्यूज करते हुए वहाँ से भाग जाता है। विंग देख रहा था वांगजी के भागते हुए। विंग कुछ नहीं कहता है। विंग एकदम शांत हो चुका था, एकदम शांत हो चुका था। वो कुछ नहीं कह रहा है। सब लोग अब क्या करें, कोई भी कुछ नहीं कह पा रहा था। वहाँ पर जो एक क्या बोलते हैं, एक रिपोर्टर था, वो वहीं पर कुछ चीज़ लौटाने के लिए अंदर आ रहा था। वो जैसे ही ये सीन देख लिया था कि वो लड़की कैसे विंग से लिपट लिपट कर खड़ी हुई है और वो बोल रही थी कि वो प्यार करती है इस इंसान से, और वेउशन ने डिनाई भी नहीं किया है। तो वो जो रिपोर्टर था वो एक फ़ोटो क्लिक कर दिया था और वो चला गया था। अब आज तो वांगजी सीधा घर ही नहीं जाता है, वो क्लब जाता है, खूब ड्रिंक कहता है और सिर्फ रोए जा रहा था। क्यों विंग, क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बताओ, तुम ऐसा मत करो, तुम मुआ नहीं हो सकते, तुम, मैं तुम्हें किसी के करीब जाने नहीं दूंगा, तुम सिर्फ मेरे हो विंग, मेरे हो। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं जिससे तुम मुझे माफ़ कर दोगे, मैं नहीं देख सकता,
मैं नहीं देख सकता, तिल तिल मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ विंग, ऐसा बोलकर तो वो रोए जा रहा था, रोते जा रहा था। दूसरी तरफ विंग पूरा काम कंप्लीट करता है और वांगजी भी क्लब से लड़खड़ाते हुए उसका मेंशन यानी कि वे मेंशन में सब लोग चले गए थे। सारे फैमिली मेंबर्स परेशान थे। विंग भी लिया के साथ सारा काम का कंप्लीट करता है। लिया को अपने साथ वे मेंशन लेके आता है। वो अपने कमरे के करीब एक कमरा लिया को देता है और लिया को वहीं पर रखता है। सब लोग एक साथ डिनर करते हैं। बांगजी एकदम परेशान था, इसलिए वो नाइट का डिनर एक साथ नहीं करता है और विंग भी कुछ नहीं पूछता है। और सब लोग तो एकदम टेंस थे, एकदम बहुत ज़्यादा टेंस थे। दूसरी तरफ जो लिया थी वो सबके साथ बहुत हंसते बात करती है। सब लोग कुछ भी नहीं बोलते उससे। ऐसा ही आज का दिन बीत जाता है। अगले दिन मॉर्निंग सब लोग वापस से क्या बोलते हैं, सारा काम रूटीन उनका चलता है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी हमारा वांगची भी क्या बोलते हैं अपना हैंगओवर को उतारने के लिए नीचे आता है अपने सर को पकड़ते हुए। जैसे ही उसकी नज़र लिया पर जाती है उसकी मुट्ठी कस लेती है। वो देखता है कि लिया को कैसे विंग अपने हाथों से खिला रहा है, एक बच्चे की तरह कितना पैम्पर कर रहा है उसे। उसे देखकर उसका खून खौल रहा था। हाँ, वो पहले तो वांगजी का ख्याल करता था ना, वांगजी के लिए खाना पकता था, वांगजी के लिए वेट करता था। आज देखो ये सब कुछ अटेंशन इस लड़की ने ले लिया है। वो नहीं छोड़ेगा, वो क्या करेगा, भले वो कितना कुछ बोल दे, वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय रोने के अलावा। इसलिए वो सिर्फ रोते हुए सामने की दृश्य को देख रहा था कि कैसे विंग उस लड़की को पैम्पर कर रहा है। तो और वो बिना कुछ खाए वहाँ से वैसे ही घर से बाहर निकल जाता है, कंपनी के लिए आ जाता है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगा। लिया लिया को हमेशा विंग अपने साथ लेके जाता, उसे बच्चों की तरह पैम्पर करता, उसके लिए सारा चीज़ खरीद के देखता। अगर उसे चोट इतू से लगता है ना, पूरा ऑफिस या पूरा घर को विंग अपने सर पर उठा लेता है। उसके लिए इतना अटेंशन, इतना सब कुछ देता कि वांगजी को सच में तिल तिल मरने लगा वांगजी। विंग विंग के यानी कि क्या बोले, विंग के मन में उस लड़के के लिए इतना अटेंशन, इसे इतना पोसेसिवनेस, इतना प्यार देकर सच में वांगजी धीरे धीरे टूटने लगा। उसके होप कपन क्या बोलते खत्म होने लगे। क्या सच में विंग ने मूव ऑन कर दिया? पर वांगजी तो मूव ऑन नहीं कर सकता ना। वो अपने गिल्ट में क्या बोलते हैं, सच में वो धीरे धीरे कर कर अपने अंदर ही अंदर घुटता जा रहा है, बहुत ज़्यादा घुटता जा रहा है। और दूसरी तरफ ऐसा ही एक दिन एक मीडिया रिपोर्टर ने विंग और लिया को एक साथ घेर लिया था। वो लोग जानना चाहते हैं कि ये लड़की कौन है। हाँ, एक बार लिया ने बताया कि वो इससे प्यार करती है। तभी वहाँ पर ना वो रिपोर्टर जैसे ही पूछता है, तभी वहाँ पर ना जो क्या बोलते हैं सारे फैमिली मेम्बर्स भी थे और वांगजी भी वहाँ पर आ चुका था, क्योंकि आज वांगजी भी जानना चाहता है कि विंग का मन में क्या चल के आ रहा है। तभी वो लड़की पूछती है, गा क्या मैं एक 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 चीज़ चाहती हूँ, क्या आप मुझे वो देंगे? ऐसा बोलती। तभी विंग बोलता है, क्या क्या चाहती हो तुम लिया? तभी लिया बोलती है, गगा। ऐसा बोलकर वो एकदम अपने घुटनों पर बैठ जाती है। वो बोलती है, गगा मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, क्या विल यू मैरी मी गगा? विंग एक पल उसे देखता है और उसकी बाल को सहलाता है, बोलता है, अगर लिया तुम यही चाहते हो तो यही सही, मैं तुमसे शादी करूँगा। आप तो वांगजी के पैरों के नीचे जमीन निकल गई। क्या क्या विंग ने क्या बोला? उस लड़की ने कहा कि वो शादी करना चाहती है तो उसने मान लिया? क्या वो उसके लिए इतना प्रायोरिटी रखती है? क्या इतना इम्पोर्टेंट हो चुकी है? वांगजी तो मुंह पकड़कर एकदम वॉशरूम में चला जाता है। वहां पर जाकर फूट फूट कर रो रहा था, फूट फूट कर रो रहा था कि क्या हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा बोलकर रोए जा रहा था। और ये न्यूज़ ना फ्लैश हो रही थी टीवी पर। जैसे ही इस न्यूज़ को जिन वांगशन और उसके पूरा फैमिली मेम्बर्स देखते हैं, जो जिन वांगशन बोलते हैं,
देखो सब कुछ सत्यानाश हो गया। मैंने क्या सोचा था, देखो मियां मियां, सच में तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक ही नहीं। मैंने तुम्हें उस लान वांगजी को पटाने के लिए कहा। मैं भी तुमसे क्या बोलूं, मैं भी एक लूसर निकला। मैं सारा सच्चाई के जाने बिना जो इंसान के पास कुछ भी नहीं है उसके पीछे तुम्हें भेजा। ना तुम उस लड़के को पटा पाई। देखो इस लड़के इस लड़के को देखो, जो पूरा डब्ल्यू कंपनी का ओनर है, सब कुछ उसकी मुट्ठी में है। देखो कितना पावरफुल है लड़का। उसने मिस्टर शाह को एक एक ही मिनट में मिट्टी में मिला दिया। और देखो मैं चाहता था कि तुम इस लड़के को अपना बनाओ, कुछ करो, कुछ कांड करो, कुछ ना कुछ तो सोचो। पर देखो सब कुछ अपने हमारे हाथों से निकल गया। देखो लड़के प्रपोज कर दिया है उसे, दोनों शादी करने वाले हैं। अब क्या करेंगे? तभी मियन मियन एक डेविल से स्माइल करते हुए बोलते हैं, डैड हमें सिर्फ उनके पैसा चाहिए है ना। क्या सीधी तरीके से हो या टेढ़ी तरीके से हो, हमें उनसे हमारा काम निकलवाना है ना डैड। तभी जो एकदम जो जिनू आंक्षा ने एकदम क्या बोलते हैं, मियन मियन को देखते हैं और बोलते हैं, सही कहा। तो मियन मियन बोलती है, आप टेंशन मत लीजिए डैड, उसके लिए मेरे पास आइडिया है, तो मैं आपको बाद में बता दूंगी। उसके चलते वो खुद ब खुद हमारे सहारा काम करेंगे। वो मैं उसे अपनी मुट्ठी पे नचाऊंगी। अब चिंता मत कीजिए डैड, चिंता मत कीजिए। इसके साथ शादी शादी करनी है, बच्चा पैदा करना है, जो कुछ भी करना है करने दो ना डैड, क्या फर्क पड़ता है सर। सिर्फ और सिर्फ हमें हमारा काम पूरा होना चाहिए। बस इंतजार इंतजार कीजिएगा डैड, जैसे ही सही वक्त आएगा हम दिखाएंगे कि हम कौन है। तो ऐसा बोलकर वो स्माइल करते हुए वहाँ से चले गए थे। जिन वांगशान भी एक डेविल स्माइल करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे ही ये न्यूज़ फ्लैश हुई, ये पूरा मीडिया में तहलका मच चुकी है कि मिस्टर विभूषण उनके दोस्त यानी कि लिया से शादी करने वाले हैं। ये न्यूज़ जैसे ही फ्लैश होती है, कोई भी सब लोग हैप्पी थे। सब लोग जानना भी चाहते हैं कि ये लड़की कहाँ से है, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो लोग लिया के बारे में कोई पूछ सकते हैं, इसलिए वो कुछ भी नहीं पूछते। बस वो हैप्पी थे कि हाँ मिस्टर वे शादी करने वाले हैं, तो इसलिए कोई भी कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ मिस्टर लैन कुरैन और मैडम लैन फेनमियन, वो सब लोग ना वांगजी के लिए बहुत बुरा भी फील कर रहे थे, पर वो लोग विंग को फोर्स तो नहीं कर सकते है ना। एक बार तो उन्होंने फोर्स तो कर लिया है, दूसरे बार तो नहीं कर सकते। इसीलिए लैनकुरन बोलते हैं विंग से, बेटा क्या तुम श्योर हो, क्या तुम लिया से शादी करना चाहते हो? तभी विंग बोलता है, जी डैड मैं चाहता हूँ कि मैं लिया से शादी करूँ। ऐसा बोलते हैं तो इससे आगे कुछ बात नहीं होती है। इसके बाद तो वांगजी घर ही नहीं आता। उस हमेशा हमेशा सिर्फ शराब की नशे में ही खुद को डुबा लेता है। हर वक्त खुद को ही हार्म पहुंचता है। कभी ना कभी क्या बोलते हैं, उसका जो पहले का मैंशन है वहाँ पर जाकर खुद को पनिश करता रहता, खुद को ही हार्म पहुंचा था। कभी कभी पूरा शराब पीता, उसके बाद खुद को ही बेल्ट से मारता, अपने आप को हार्म पहुंचाता, कि बोलता कि देखो आज मैंने अपने ही वजह से अपने प्यार को इतना दूर कर दिया कि वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता। वो आगे बढ़ चुका पर मैं आगे नहीं बढ़ पाया हूँ। ऐसा बोलकर सिर्फ वो रोता ही रहता, पूरा दिन रात सिर्फ रोता ही रहता। इस और ऐसा ही दिन बीत रहा था। तभी यहाँ पर ना शादी की प्रिपरेशन हो रही थी। अब एक हफ्ते बाद शादी है। आज वांगजी अपने रूम से खड़ा होता है, खुद को खड़ा करता है और शीशे में खुद को देखते हुए बोलता है, देखो आज मेरा लव का शादी है, वो भी दूसरी लड़की के साथ। मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। शायद यही मेरा पनिशमेंट है। मैं अपने ही प्यार को किसी और के साथ देकर तिल तिल तड़प तड़प कर मरता रहूं और खुद को नुकसान पहुंचाता रहूं। शायद यही मेरा पनिशमेंट है। देखो मेरा प्यार कभी मुझे ह्यूमिलेट नहीं किया, इतनी बड़े कंपनी का ओनर होने के बावजूद भी कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। जैसा मैंने हमेशा उसे स्टेटस के बारे में नीचा दिखाया था, वो उसने कभी भी मुझे नीचा नहीं दिखाया है, मुझे कुछ भी नहीं कहा। पर वो आगे बढ़ चुका, पर मैं नहीं बढ़ पाया हूँ। अपने गिल्ट, शायद वो मुझे
गुस्सा करता मुझ पर, अपना बदला लेता, तो शायद मैं थोड़ा ठंडा पड़ता। पर उसका ये रिएक्शन मुझे और भी अपने गिल्ट के बवंडर में मुझे लेते जा रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरा भींग उसके साथ खुश है तो मैं यही सही, और मैं उसके साथ उसे देखकर अंदर से टूटते हुए मरना डिज़र्व करता हूँ। शायद यही मेरा पनिशमेंट हो। ऐसा बोलकर अपनी आँखों से बहते हुए आंसू को पोंछता है। हाँ जी, चलो आज अपने प्यार को किसी और के होते हुए देखना है तुम्हें। ऐसा बोलते हुए वो चल रहा था। तभी कोई लोग बात कर रहे थे। बोलते, अरे यार तुमने नहीं सुना, तुमने ऐसा क्यों किया? तभी वो लड़की बोलती है, बस मैं तुम्हें जलाना चाहती थी इसलिए किया है। तुम क्या जलन में फील कर रहे हो? ऐसा बोल रहे थे। तभी जो वामजी की नजर के उन पर पड़ती है, तभी वो बोलते हैं, क्या हो रहा है, तुमने क्या बकवास बात कर रहे? तभी वो लड़का बोलते हैं, सर वो बताइए, मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं उसके पास थोड़ा अटेंशन क्या नहीं दिया इसने? मुझे चलाने के लिए किसी और लड़के को अपने साथ दिखाया, ऐसा दिखाया था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के करीब है, ताकि मैं जल जाऊं। और मैंने जला भी। और अब मुझे पता चला कि ये सब कुछ एक नाटक है। सच में हद हो गई है। ऐसा बोलकर दोनों बात कर रहे थे। तभी वांगजी के मन में टंग कर कर कुछ आइडिया बढ़ती है। वो सोचता है, हाँ, क्या 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 बीइंग भी मेरे साथ यही करना चाहता है? वो मुझे क्या बोलते हैं, मुझे अपनी गलती का एहसास करना चाहता है। तो मैं पहले तो एहसास कर चुका हूँ ना अपनी गलती को। शायद बीइंग मुझे परेशान करना चाहता है, इसीलिए वो शादी तो सब कुछ, हाँ, नहीं नहीं, बीइंग मुझे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए उसके मन में अभी भी कुछ होप था, अभी भी होप था। इसलिए वो पागलों की तरह जल्दी से जल्दी खुद को तैयार करता है और जल्दी से यहाँ से जाता है मैरिज हॉल पर। क्योंकि ये किसी और की शादी है, फंक्शन की नहीं है, तो मैं डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करने वाली, ठीक है? मुझसे ये मत पूछना। तो वहाँ पर ना विंग और उस लड़के की शादी हो चुकी थी, क्योंकि अब आखिरी में उस लड़की को रिंग पहनाना था विंग को। उस वक्त वांगजी एंटर होता है। वो देखता है कि ये शादी हो चुकी है। वो लड़की भी विंग के हाथ में रिंग पहना चुकी है। अब तो वांगजी की आंखों से आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। देखो, यहाँ पर भी मैं लेट हो गया। आखिरकार मेरा प्यार किसी और का हो चुका है। तभी वो प्रीस्ट भी कहते हैं कि आज से आप दोनों एक दूसरे के हस्बैंड एंड वाइफ। ये सुनते ही सब लोग तालियां बजा रहे थे, और पूरा जो लैन और जो यू की फैमिली थे, वो लोग वांगजी की तरफ देख रहे थे। वांगजी कितना टूटा हुआ है। मैडम लैन तो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी, वो रोए जा रही थी। वो कुरैन की तरफ देखती है, बोलती है, काश मैं पहले ही अपना सारा गलती को ठीक कर पाया। मैं सब कुछ उसे थोपा है। सच्चाई तो ये है, मैं अपनी गुनाहों से भागते रही, मैं अपने गुनाहों को किसी और पर थोपती रही। देखो, उस वक्त भी मैं उसे बिगाड़ गई, और मैं उसे सही सही करने के चक्कर में मैं ही उसे विंग के ऊपर थोप थोप कर चली गई। मैं उसे शांति से बिठाकर सब कुछ बता सकती थी, उस वक्त भी मैं भाग गई। अब देखो, मेरा बेटा टूट गया है। मैं विंग से कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि उसकी वजह से विंग जिस चीज़ को खोया है, क्या बोलूं, चीज़ नहीं, क्योंकि वो उसका बच्चा है, उसे खो दिया है। अब मैं विंग से कुछ भी नहीं बोल सकती, कुछ भी नहीं। ऐसा बोलकर लैनी सिर्फ रोए जा रही थी, रोते जा रही थी। लैन भी हेल्पलेसली अपने बेटे को देख रहे थे। दूसरी तरफ शादी हो चुकी थी। मियान मियान उस शादी को देख रही थी। उसके फेस पर एक डेविल सी स्मेल थी। वो देख रहा था। तभी भांगजी की नज़र भी मियान मियान की तरफ एक बार पड़ती है, पर वो ज़्यादातर रिएक्ट नहीं करता। वो वहाँ से रोते हुए वे मैंशन पर चला जाता है। सारे लोग वे मैंशन में आ चुके थे। भांगजी भी वहाँ पर था। वो भी सिर्फ आंसू भरी आंखों से सिर्फ विंग को देख रहा था। विंग तो उसकी तरफ देखता ही नहीं है। वो तो सिर्फ क्या बोलते हैं, लिया को ही संभलने में लग चुका था। आज उनकी वेडिंग नाइट थी, इसलिए पहले तो लिया को वहाँ पर बैठा कर सब लोग चले गए थे, और दूसरी तरफ बीइंग भी उस कमरे में चला गया था। वांगजी इधर उधर चल रहा था। उसके मन में अभी भी कुछ होप था। ऐसा ही बहुत देर हो जाती है। वो एकदम खड़ा होता है, क्योंकि वहाँ पर सब लोग थे। वो खड़ा होता है, वो बीइंग के कमरे की तरफ जाता है। तभी जंक्शा उसे पकड़ लेता है और बोलता है, कहाँ चले, तुम पागल हो गए क्या? कहाँ जा रहे हो? उसके कमरे में, तुम जानते हैं ना आज उसका
वेटिंग नीड है, तुम कहाँ जा रहे हो पागल इंसान, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहीं पर रुको, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो, तुम्हें समझ में आई बात। ऐसा बोलकर वो डांटे जा रहा था, पर बांजी की कान में तो कुछ सुनाई नहीं दे रही है।